बुलाया गया, इतना हम बोले कि आपकी जो लड़की है मेरे साथ 7 साल से संबंध है, मेरे साथ 1000 बार सोई है। तो उसका बाप बोलता है तो कि हम जला के मार दें। जैसे मेरे भाई का मौत हुआ ऐसे उन लोग का भी मौत होना चाहिए। उन लोग मौत करके ही भाग गए। उनके घर में जाकर पेट्रोल, जैसे मेरे भाई को पेट्रोल, उनके घर में भी पेट्रोल छिड़के उनका घर भी जलाए, फिर जाके बुलडोजर से घर उनका गिराए। और उन लोग को गिरफ्तार करिए, तब उसको अन्याय मिलेगा हम लोग को। और जैसे मेरे भाई का जान गया वैसे उस लड़की का भी जान जाना चाहिए। जैसे मेरे भाई को मारा गया है बहान के, से उसको भी मारना चाहिए और मेरे भाई को अन्याय मिलना चाहिए। और हम कुछ भी नहीं जानते हैं, अभी गिरफ्तारी कुछ भी नहीं हुआ है। आज 5 दिन हो गया है उसको, अभी गिरफ्तार नहीं किया है पुलिस, उन लोग भाग गए हैं बस। हाँ, अब पुलिस पैसा ही खा के भाग गया, पुलिस उसको नहीं पकड़ा है उन लोग को। बस मेरे भाई को ही पकड़ा, बयान भी लिया पर उनको नहीं पकड़ा। वही बताया रितिका मारी, उसके बाप मारे मिलके, बहान की कुर्सी में जला दिए हैं। हाँ, 6 साल पहले से पता था। रितिका यहाँ पे आती थी, जाती थी, हम लोग से मिलती भी थी, बातचीत कुल करती थी, पर इतना नहीं पता था कि वही मेरे भाई का ही जान ले लेगी। मेरे भाई से बहुत पैसा चूसती थी, जब उसका पैसा ही ख़त्म हो गया तो उसको जान से ही मार डाली। उसके साथ बहुत अन्याय की। जब उसका पैसा ख़त्म हो गया तो उसको भी छोड़ दी, फिर किसी और लड़के के चक्कर में पड़ गई थी। इसलिए मेरे भाई से 1 महीने से बात भी नहीं कर रही थी। वो बुलाई थी फ़ोन करके पार्टी के लिए, उसको नहीं पता था कि उन लोग बहान के मार देंगे। मेरे भाई को ये सब नहीं पता था। हाँ, रितिका घर पे भी आती थी, खाना वाना बनाती कुल करती थी। जब मम्मी नहीं घर पे रहती थी तब वो आती थी, मम्मी दुकान चली जाती थी तो वो आती थी। जब मम्मी का आने का टाइम होता तो वो भाग जाती थी। हम वहाँ पर गए थे, वहाँ पे कपिल चौरा हॉस्पिटल गए थे। तो वहाँ पे वो मतलब मरीज ऐसे बैठे हुए हैं, न उनके पास कोई पुलिस है न कोई डॉक्टर है। और ये जो है इधर के एक भैया हैं इनके, तो इनकी वाइफ का मतलब वहाँ पे डिलीवरी हुआ था कपिल चौरा में। तो उनको पता चला तो वो गए कपिल चौरा में। न डॉक्टर वहाँ थे न कोई पुलिस था, वो वैसे बैठे हुए हैं। फिर हम गए, बोले अरे डॉक्टर कुछ तो करिए। तो डॉक्टर बोलते हैं पहले साइन करो, नंबर दो, ये करो वो करो। फिर उसके बाद हम दिए जाने के बाद अंदर भाई नर्स आई के बाद सुई लगा के मेरे हाथ में मलहम दे दी। मलहम देने के बाद बोलती क्या है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये लीजिए मलहम, आप लगा दीजिएगा। तो वहाँ से मलहम फिर कुछ नहीं की। फिर वहाँ से फिर हुआ कि कपिल BHU भेजें। BHU भेजने के बाद फिर वहाँ पे भी नहीं लिए। फिर ट्रामा सेंटर भी गए, वहाँ भी नहीं लिए। फिर नोवा हॉस्पिटल में हम गए थे, हम लोग लेकर के। फिर वहाँ हम बोले ICU का मतलब होता क्या है कि जब वो जला हुए थे लास्ट तक दम ICU में तोड़े। हाँ, ये नहीं कि आदमी का तुम रात भर इलाज करो ICU में, सुबह निकाल के दूसरे रूम में रख दीजिए। हाँ, जो कि वो गवाही भी दिया है, कपिल चौरा में आए थे पुलिस लोग, गवाही भी दिया है कि रितिका और राम अवतार हमें मिल के मार दिए हैं। तो भी वहाँ सुनवाई नहीं हुआ। इतना भी वो बोले कि हम इतना बच गए थे बोलने के लिए, बुलाया गया, इतना हम बोले कि आपकी जो लड़की है मेरे साथ 7 साल से संबंध है, मेरे साथ 1000 बार सोई है। तो उसका बाप बोलता है कि हम जला के मार दें। वो गवाही भी दिया है, जो कि उसके घर पे भी बैठ के गवाही भी दिया है कि राम अवतार रितिका हमें जला दिए। अब हमें ये बताइए अन्याय कैसे मिलेगा? जब पुलिस के सामने बोल दिया है तो उसी समय उसको भी लेके जाना चाहिए ना कि भाई तुम्हारे जब घर पे जला है तुम भी चलो। हाँ, क्या हमारे पुलिस साहब उनको भागने का मौका दे रहे थे? हाँ, कि चलो ये चल जाए, तुम भागो। कुछ सुनवाई नहीं हुआ। आई मिनिस्टर साहब भी आए थे हॉस्पिटल में, वो भी क्या बोलते हैं कि भगवान से अभी प्रार्थना करिए कि आपका बच्चा ठीक हो जाए, बाकी गवाही के लिए तो दिन तो बाकी है, हम कभी भी गवाही ले लेंगे, इसमें आप भगवान से दुआ करिए। हाँ, अब हम बताइए भगवान से हम क्या आप दुआ करेंगे? हाँ, ICU से तो डॉक्टर निकाल ही दिया, क्या दुआ करेंगे? आप क्या चाहते हैं? हम वही चाहेंगे जैसे उनके भाई के साथ हुआ वही उनके साथ हो, जैसे इनके भाई के साथ हुआ है वैसे उनके साथ हो। क्या नाम है आपका? आकाश सेठ। मतलब तो क्या है? कर्ज भाई लगेंगे।